ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्रिन को अपनाया। डिसइंफॉर्मेशन वॉर का मतलब होता है कि आप र्यूमर्स को, आप फेक न्यूज को और ट्विस्टेड फैक्ट्स को ऑनलाइन लेवल पर शेयर कर करके लोगों के प्रतीक, उनके नरेटिव और उनके माइंड से खेलो। ऑब्जेक्टिव एक डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यह होता है कि लोगों के माइंड को कंफ्यूज करना, उनके माइंड में फियर को भरना। ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप कंट्री की रेप्यूटेशन को टारगेट कर सकते हो। पाकिस्तान की आईएसआई ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इसको बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और सिस्टमैटिक तरीके से करा, जिससे कि उसने इंडिया की पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। इस पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसने गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए फेक न्यूज और ट्विस्टेड फैक्ट्स शो करे कि कुछ पुराने इमेजेस निकाल कर दिखाए कि ये भारत के एयरक्राफ्ट्स हैं जो बेसिकली गिर गए, जो कि है ही नहीं, भारत के थे भी नहीं, जिसको फिर इवेंचुअली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेकिंग टीम ने निगेट करते हुए राइट फैक्ट्स को पेश किया। इसके बाद उन्होंने फिर फेक वीडियोस, इमेजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जनरेटेड वीडियोस को दिखाकर बोला कि इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट किया है। इसकी वजह से हमारी मिलिट्री को आकर काउंटर लेवल पर यहां पर ये पूरे गेम को पोर्ट्रे करके बताना पड़ा कि कोई भी सिविलियन टारगेट नहीं, बल्कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप लेवल पर और प्रॉक्सी इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके पाकिस्तान ने यहां पर पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पीरियड में डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक झूठा नैरेटिव फैलाया कि भारत जो है वो एयर लेवल पर नाकाम रहा। भारत ने पूरे के पूरे इस गेम में ऑपरेशन सिंदूर के कुछ अचीव नहीं किया और हमने भारत के एयरक्राफ्ट्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया। और ये डिसइंफॉर्मेशन वॉर खत्म कब हुई? ये तब खत्म हुई जिस दिन आसिम मुनीर को, जो आर्मी चीफ था, जब उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोर देन $3.5 बिलियन का डैमेज पाकिस्तान में भारत की फोर्सेस ने किया है, उसको जवाब देने के बजाय, अपनी जनता के सामने वो जवाब आंसर्स करने के बजाय, इस कॉन्टेक्स्ट में इस डिसइंफॉर्मेशन वॉर का एंड गोल था आसिम मुनीर प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज द फील्ड मार्शल। और आज जब आसिम मुनीर अपने आप को एक फील्ड मार्शल दिखाता है तो उससे एक नैरेटिव के तहत मैसेज पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी में यह भेजने की कोशिश की जाती है कि वी हैव बेसिकली वन इंटायरली द ऑपरेशन सिंदूर स्पेस। यहां पर मैं आपको एक पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसके लिए डिफीट इज ऑर्फन। डिफीट इज ऑर्फन डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जब भी वो हारती है, वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करती। पाकिस्तान के लिए हारना इज नॉट द कंसर्न, उसके लिए चैलेंज इज द फैक्ट कि मैं इंडिया को चैलेंज कर पाया। चैलेंज करना इटसेल्फ मेरे लिए एक अचीवमेंट था और वो मेरे लिए एक सेंस ऑफ विक्ट्री थी। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के अल्टीमेट कल्मिनेशन पॉइंट में आज जब आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल प्रोक्लेम करता है, तो दिस एग्जैक्टली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ इन पाकिस्तान। कि हर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई के बाद जब भी इन लोगों ने इस प्रिंसिपल पे काम किया कि डिफीट इज ऑर्फन, डिफीट इज ऑर्फन का मतलब ये है कि हम इंडिया को चैलेंज कर बैठे, हमारे लिए वो एक साइन ऑफ विक्ट्री है। हमारे लिए साइन ऑफ विक्ट्री ये है कि हमने पाकिस्तान की तरफ से हमने पहलगांव में टेररिस्ट अटैक कराया। ये माइंडसेट और साइकी को आपको समझना है कि इस प्रकार से वो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मैनेज करते हुए डिफीट इज ऑर्फन डॉक्ट्रिन को यहां पर प्लेस करते हैं। आज की डेट में इंडिया के लिए काउंटर लेवल पर नैरेटिव कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें होस्टाइल इंफॉर्मेशन जिस भी तरीके से आती है उसको टेक डाउन करना, कंट्री में डिसइंफॉर्मेशन फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनाना, कंट्री में डिजिटल लिटरेसी प्रोमोट करके नैरेटिव बिल्डिंग पे लोगों को जागरूकता बढ़ाते हुए फोकस करना, ये हमारे लिए फ्यूचर स्टेप्स काम आ सकते हैं जो हमें करने चाहिए। आई होप इस छोटी सी सीरीज से, जिसमें हमने 5 वीडियोस के तहत ये कॉन्सेप्ट सीखे, उसमें आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू।